वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है बचपन का प्यार। आशीष और नेहा का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल ज़िंदगी के। आशीष का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया था। आशीष ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो नेहा से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। नेहा को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू आशीष को बहुत अच्छी लगती थी। नेहा भी आशीष की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमटकर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपटकर बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। आशीष को उसी पल का फिर से इंतज़ार था। आज आशीष ने महसूस किया था कि नेहा की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। आशीष ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक आशीष के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि आशीष दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। नेहा ही थी। उसने आशीष की माँ को नमस्ते की और सीधे आशीष के कमरे की तरफ बढ़ गई। आशीष की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। आशीष, मैं चाय बना रही हूँ, आके ले जाना थोड़ी देर में किचन से, आशीष की माँ ने वहीं से आशीष को कहा। अच्छा माँ, आशीष ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। दरवाज़ा हल्का सा बंद कर आशीष ने नेहा को अपनी बाहों में ले लिया। नेहा के बदन की इसी खुशबू के लिए तो वो इंतज़ार कर रहा था। अब तक नेहा ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फबता था। आशीष की बाहों में सिमटी नेहा ने अचानक अपना सर आशीष की तरफ उठाया। आशीष का जैसे सीना फट गया हो नेहा की तरफ देखकर। नेहा की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थीं। आशीष हक्का बक्का हो गया, समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले नेहा के आंसू पोंछे, उसका फूलों जैसा कोमल चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच लिए और पूछा, क्या हुआ है जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू। इतना सुनना था कि नेहा जैसे और टूट गई और बिना आवाज़ के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू आशीष का सीना जैसे फाड़ रहे थे। आशीष से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि नेहा की रोने की आवाज़ कमरे के बाहर ना जाए। फिर उसने नेहा को अपने बिस्तर पे बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पे बैठ गया। नेहा के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने नेहा से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि मेरी बाबू इतना रो रही है। तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। नेहा ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और आशीष का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यही तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ ना होंगे। आशीष को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने नेहा के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, होश में तो हो तुम बाबू। नेहा की आंखों में फिर से आंसू टपकने लगे। उसने आशीष को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है।
पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। आशीष पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर नेहा की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने नेहा की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि आशीष की आवाज़ का कंपन खुद आशीष को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और नेहा मजाक नहीं कर रही है। नेहा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने आशीष से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है बाबू? आशीष को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी नेहा भी उसे गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत थी। नेहा बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आशीष अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। आशीष, नेहा ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर नेहा की तरफ देखा। आज तक जो नेहा उसे बाबू, जान, जानू, सोना के अलावा उसे कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे आशीष को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने नेहा की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं? नेहा ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ आशीष, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। आशीष हैरानी से नेहा को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि वो आगे क्या करेगा और वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे नेहा या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी नेहा उसे? आशीष ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने नेहा की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ जोड़ के नेहा को उसने प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। नेहा जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा आशीष की माँ वही दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि आशीष की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर नेहा वहाँ से चली गई। आशीष की माँ आशीष के कमरे में चाय रख दी और उन्होंने आशीष की तरफ देखा। आशीष जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। आशीष की जैसे चेतना वापस आई, उसने चाय के कप की ओर देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे नेहा का चेहरा याद आया। उसने आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और नेहा के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। आशीष का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था।
बाहर भी और उसकी ज़िंदगी में भी। आशीष की आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था और इसी तरह दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और आशीष का बचपन का प्यार हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना